आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हो सकता है आप वहाँ पर बिना लहसुन प्याज का कोई चीज़ आपको मिलता हो और आप वहाँ पर खाते हो, पीते हो, है ना। चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह आप लोग पीते हो, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि वह चाय, वह कॉफ़ी और जो आपको बिना लहसुन प्याज का जो कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको, क्या उनके खाने से आपको कोई दोष स्पर्श नहीं करेगा? अवश्य ही उन सब चीज़ों के भक्षण से आप पर दोष आएगा ही आएगा। जो बनाने वाला व्यक्ति है उसे, वह व्यक्ति क्या सोच करके उस चीज़ को बनाया है। क्योंकि यदि आप लोग सच्चे भक्त हैं, है ना, आप लोग सच्चे भक्त हैं, नियम परहेज में रहते हैं, आप लोग लहसुन प्याज, मांस मंदिरा आदि आदि चीज़ों का आप लोग सेवन नहीं करते हैं और आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ का यदि आप लोग कोई चीज़ खाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं आप लोग, तो निश्चित ही आपको ऐसा अनुभव अवश्य ही होगा। यदि आप लोग किसी दूसरे का हाथ का यदि कोई चीज़ खाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको अनुभव में आएगा कि हाँ, कोई चीज़ ऐसा है जो गलत है। आपका भक्ति नष्ट कर देगी वह चीज़ें, है ना। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कहीं चाय पी लेते हैं, है ना, कहीं चाय वगैरह आपने पी लिया, आपने उस समय तो आप भगवान से दूर हैं, तो आप कहीं भोग भी नहीं लगा सकते, है ना। तो बात यह है इसमें कि आपको भगवान का याद करके आपको भोग लगाना है। कैसे? कहीं आप बाहर कहीं हो, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, तो चाय मिलता है तो चाय की कुछ बूंदें हाथ से छिड़क करके आप लोग भगवान को याद करके आप भूमि पर छोड़ें, ज़मीन पर छोड़ें और भगवान को याद करें और बोलें कि आप ग्रहण करें, उसके बाद पिए। या फिर आप कोई चीज़ खाते हैं, है ना, बिना लहसुन प्याज वाला कोई चीज़ यदि आप लोग खाते हैं तो उसे भी आप लोग ज़मीन पर रखें और बोलें प्रभु आप स्वीकार करें। इस प्रकार से आप लोग बाहर का जो खाना है ना और पीना है आपका, तो उससे आप दोष से बच जाएंगे। अन्यथा यदि आप लोग मनमाना आचरण करते हुए यदि आप लोग बाहर का किसी खाना को यदि आप लोग खा लेंगे, है ना, बिना लहसुन प्याज वाला ही भले वो क्यों ना हो, आप लोग वो खा लिए, आप कॉफ़ी चाय वगैरह जो भी है जो मिलता है ना, जो आप लोग खाते पीते होंगे, तो वो चीज़ें यदि आपने खा लिया तो वो आपकी बुद्धि बिगाड़ देगी, है ना। बिना भूख लगाए आपको कुछ खाना नहीं। याद रखें, घर में कोई चीज़ यदि आप लोग लाते हैं, है ना, भगवान की भक्ति करते हैं, कोई चीज़ यदि आप लाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं। ये तो विश्वास मानिए, यह मेरा अनुभव है ना। विश्वास मानिए कि ये आपकी बुद्धियों को बिगाड़ करके रख देगा, आपकी भजन नष्ट होगा, आपका जो मन है ना वो भक्ति में नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए ध्यान रखें कि आप लोग कहीं भी खाना पीना इत्यादि करते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब भी कोई चीज़ खाना हो तो भगवान को याद करके उनके नाम का आपको ज़मीन पर रख करके या फिर चाय पीते हैं तो छिड़क करके और फिर आपको ग्रहण करना है कोई चीज़ें, है ना। इससे आप इस दोष से बच जाएंगे। अन्यथा यदि आप लोग भूल चूक करेंगे तो निश्चित ही आपको वो सब चीज़ें दिखाई देंगी जो जिसको पीने से और जो खाने वाला व्यक्ति जो है, जो सोच करके जो बनाया है ना उस चीज़ को, वो सब चीज़ें आपके मन को प्रभावित करेंगी। वही चीज़ें आपके मन में आएंगी जो चीज़ सोच करके जिस व्यक्ति ने बनाया है उस चीज़ को, है ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, कहीं भी कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत नियम से हमसे खान पान करें, है ना। अन्यथा आपकी बुद्धि बिगाड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। आपकी भक्ति तो छूटेगी ही छूटेगी, आपको आप जो कार्य करते हैं ना वह कार्य भी छूट सकता है। आपका जो दिमाग है वह आपका घूम सकता है। फिर आप बोलेंगे कि पहले तो अच्छा मन लगता था पूजा पाठ में, फिर नहीं लग रहा है, तो कारण यह भी हो सकता है ना। कारण यह हो सकता है और यही होगा भी, है ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि जब लोग या भी आप लोग कहीं खान पान करते हैं तो आप लोग भगवान को भोग अवश्य लगाएं, फिर उसके बाद आप लोग ग्रहण करें। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।